बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम रिदा ज़हीर और मैं आपको सिखा रही हूँ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। पिछली वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट 4 पार्ट्स आपको बताए थे और सिखाए थे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 4 को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगी। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। उसमें नाउन आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। नाउन क्या था, हमने देखा था नाउन नेमिंग वर्ड्स थे। किसी भी चीज़ को कोई नाम देने के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम नाउन कहते हैं, लाइक टेबल, अली, स्कूल। दूसरा था प्रोनाउन। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन्स की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही, शी, इट, यू, दे, etc। अली एक अच्छा लड़का है, अली इज़ अ गुड बॉय। वो एक अच्छा लड़का है, ही इज़ अ गुड बॉय। अली की जगह जो ही इस्तेमाल हो रहा है वो है प्रोनाउन। थर्ड, हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किया था उससे कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटी को बयान करता है, वो अच्छा है या बुरा है। अली इज द गुड बॉय और अली इज द बैड बॉय, ये क्या है? एडजेक्टिव है। फोर्थ वाला जो हमने डिस्कस किया था वो था एडवर्ब। एडवर्ब भी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटी बयान करते हैं, क्वालिफाई करते हैं उनको। लेकिन जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन्स और प्रोनाउंस को क्वालिफाई करते हैं, और एडवर्ब जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउंस के अलावा बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सबको क्वालिफाई करते हैं। उसमें एडजेक्टिव आ जाता है, वर्ब आ जाता है, प्रपोजिशन, कंजक्शन और दूसरे एडवर्ब्स। लाइक यहाँ पे हमने एग्जांपल देखी थी, प्लीज स्टैंड हियर और यू रन वेरी फास्ट। इन दोनों एग्जांपल्स में हियर और वेरी जो हैं वो एडवर्ब्स हैं, जो कि दूसरे वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम आज फिफ्थ वाला स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो है वर्ब। वर्ब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो किसी काम को शो करते हैं, एक्शन वर्ड्स, यानी किसी काम के करने को शो करते हैं, जैसे प्ले, खेलना, ईट, खाना, गो, जाना। एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खेल रहा हूँ। तो खेलना क्या है? वर्ब है। डिफरेंट, आप जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, इन दोनों में दो तरह के वर्ब यूज हुए हैं, देखना और खेलना। ये क्या शो करें कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो वर्ब के बगैर होते हैं, जरूरी नहीं वर्ब हर सेंटेंस में आए। जैसे अली इज अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है, इसमें वर्ब नहीं है, इसमें कोई शो नहीं किया जा रहा कि अली क्या काम कर रहा है। सिक्स वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? विच इज प्लेस्ड बिफोर, जो किसी नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस या आप कह लें किसी भी वर्ड से पहले इस्तेमाल होता है, उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे इन द टेबल, सॉरी, ऑन द टेबल, इन द बॉटल, और आउट ऑफ द रूम, एट द वॉल, इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। ठीक है, ये क्या है कि नाउन से पहले आए, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आए, और ये दो नाउन्स को या प्रोनाउंस को लिंक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी नाउन को किसी सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लाइक हम कहते हैं बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। तो किसी चीज को कहीं बयान करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? नॉन। ये दो नाउन्स को आपस में मिला रहा है, ऑन। और तो ऑन यहाँ क्या है? प्रेपोजिशन, किसी दो नाउन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। द बैंक इज इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, यहाँ पे बैंक और हाउस दोनों नाउन है और इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है इन फ्रंट। बैंक हमारे घर के सामने है। एक्चुअली प्रेपोजिशन का काम क्या है? डिफरेंट नाउन्स, प्रोनाउंस या नाउन्स को सेंटेंसेस से मिलाने का काम। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब ये है ज्वाइन करना। क्या? डिफरेंट प्रोनाउंस को ज्वाइन करना, डिफरेंट नाउन्स को ज्वाइन करना, कोई से दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करना। लाइक अली एंड अहमद, एंड अली और अहमद दोनों नाउन्स है, उन दोनों को ज्वाइन कर रहा है एंड। टू क्लॉजेस को ज्वाइन करना। क्लॉजेस होते हैं पूरा सेंटेंस नहीं होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा फ्रेजेस होते हैं, फिर क्लॉजेस होते हैं और फिर पूरा सेंटेंस होता है। क्लॉजेस होते हैं कुछ पार्ट एक सेंटेंस, तो कोई से दो क्लॉजेस को मिलाकर जोड़ने को भी कंजक्शन से हम जोड़ सकते हैं। टू सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए हम कंजक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे बट, फॉर, आल्सो, एंड। ये कुछ कंजक्शन से एग्जांपल्स हैं। अली एंड अहमद आर प्लेइंग फुटबॉल, अली और अहमद
फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ अली और अहमद दो नाउन्स को आपस में जोड़ने के लिए कंजंक्शन यूज हुआ। यस यू आर राइट बट आई डोंट वांट टू गो नाउ। हाँ तुम ठीक कह रहे हो लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहता। यहाँ पे लेकिन क्या है, दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये एक कंजंक्शन है जो दो सेंटेंसेस को मिला रहा है। सबसे लास्ट हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होती है, कोई सडन फीलिंग, एक्सक्लेमेटरी वर्ड आप कह लें कि जो आपकी एहसासात को शो करता है, खुशी, गमी या हैरत, जैसे ओ, वाओ, ग्रेट, कांग्रेट्स और अलास। कांग्रेट्स यू गॉट फर्स्ट पोजीशन, मुबारक हो भैया आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। ओ इट्स अ सैड न्यूज फॉर यू, तो आपके लिए एक बुरी खबर है, ये एक अफसोस को शो कर रहा है, ठीक है। वाओ वेरी ब्यूटीफुल, इसका क्या मतलब है कि आप हैरान हो गए, ये बहुत खूबसूरत है। तो हमारी फीलिंग्स को शो करने के लिए इंटरजेक्शन इस्तेमाल होता है। ये थे टोटल 8 टाइप्स के वर्ड्स। सबको हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया, आगे जाके हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हमने देखा था अल्फाबेट्स, उनकी टाइप्स कौन कौन सी थी, फिर हमने देखा कि वर्ड्स कौन से होते, कैसे बनते हैं और वर्ड्स की टाइप्स कौन सी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रेजेस क्या होते हैं। अब वर्ड्स पढ़ लिया, आगे हम देखेंगे फ्रेज क्या होता है, फिर फ्रेज की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ अच्छे से आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी आपके हर क्वेश्चन का। इसके अलावा मेरी ये सजेशन है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आप कोशिश करें कि हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई से 4 या 5 वर्ड्स को इकट्ठे करें और उन वर्ड्स से आप सेंटेंसेस बनाएं और उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना सीखें कि उनको हम किस तरह और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। अगली वीडियो में हम फ्रेज को डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।